नैनीताल में रामलीला का किया जा रहा आयोजन। पंडाल में विधायक ने की भगवान राम की पूजा अर्चना। सरिता आर्य ने दी रामलीला आयोजकों को बधाई। पेपर लीक प्रकरण में टिहरी पहुंची एसआईटी की टीम। एसआईटी ने कलेक्ट्रेट सभागार में युवाओं से किया संवाद। एसपी जय बलूनी ने अभ्यर्थी के सवालों के दिए जवाब। नैनीताल में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ धार्मिक अनुष्ठान संपन्न। दुर्गा पूजा कमेटी की महिलाओं ने किया सुंदरकांड का पाठ। कमेटी अध्यक्ष समेत अन्य लोग रहे मौजूद। रुद्रप्रयाग केदारनाथ यात्रा में हेलीकॉप्टर टिकट के नाम पर धोखाधड़ी। पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। 6 सिम कार्ड समेत 3 लाख रुपए बरामद। और भतरोज थान में नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई जारी। पुलिस ने बाइक सवार युवक को किया गिरफ्तार। 4 किलो अवैध गांजा किया बरामद। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। तो आपको बता दें कि सीएम धामी ने विधानसभा भवन पहुंचे और साथ ही सभी मंत्रियों को भी विधानसभा में बैठना चाहिए, ये कहा सीएम धामी ने। विधानसभा सचिवालय एक केंद्र है, विधानसभा जनता से मिलने का एक माध्यम। मेरा हमेशा प्रयास रहता है कि मैं सचिवालय की तरह विधानसभा में भी जाकर आम जन से मिल सकूं। आम जन की समस्याओं का समाधान करना हमारी प्राथमिकता। विकास की गति को लगातार बढ़ाने का किया जा रहा है प्रयास। तो ये कहा देहरादून पहुंचे सीएम धामी ने। विधानसभा और सचिवालय ये हमारे जनता से मिलने के और रोजमर्रा का जो काम है उस काम को आगे बढ़ाने का, उसका समाधान करने का एक स्थान है। और इसलिए मैं बीच बीच में प्रयास करता हूं कि सचिवालय के साथ साथ विधानसभा में भी आकर आप सब लोगों से मिलूं, आम जनता से मिलूं, सामान्य जनता से मिलूं और सरकारी कामकाज भी यहां से करूं। युवाओं के घर में सरोवर नगरी नैनीताल समेत तमाम क्षेत्रों, कस्बों, शहरों और ग्रामीण में रामलीला मंचन की धूम मची हुई है। क्षेत्र में 4 जगह रामलीला का आयोजन किया जाता है। विधायक सरिता आर्य भगवान राम की पूजा अर्चना करने पंडाल में पहुंची और इस दौरान नगरपालिका सभासद जितेंद्र कुमार पांडे, मंडल अध्यक्ष नितिन कार्की समेत समिति सदस्यों ने हिस्सा लिया। तो रामलीला मंचन के दौरान सभी पात्र कलाकारों द्वारा अपना अपना अभिनय करके देर रात तक दर्शकों को बांधे रखा और जनता की वाहवाही लूटी गई। इस दौरान नैनीताल विधायक सरिता आर्य ने भी रामलीला कलाकारों की भूरी भूरी प्रशंसा कर रामलीला आयोजकों को बधाई दी। उन्होंने समिति को टीन शेड निर्माण के लिए 5 लाख रुपए विधायक निधि से देने की घोषणा की और इस मौके पर उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए विधायक ने कहा, भगवान राम ने माता पिता की आज्ञा अनुसार 14 वर्ष के लिए वनवास जाना स्वीकार किया और कष्ट भरा जीवन व्यापन किया, तभी उनको मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा जाता है। तो उन्होंने मातृशक्ति को भी धन्यवाद देते हुए कहा कि नवरात्र पर्व होने के बाद भी महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं, ये सब प्रभु राम की कृपा ही है। मैं देखती हूँ कि कलाकार बहुत अच्छा अपना अभिनय करते हैं। हर कलाकार का मैं देखती हूँ कि उनको कभी किसी से ना पूछने की, ना ऐसे जो हाथ में लिखकर देखते हैं, मैंने कभी नहीं देखा। यहाँ बच्चे बहुत जो तालीम में वो मेहनत अध्यक्ष जी लोगों की रहती है, वो मुझे दिखती है इसमें अभिनय में। बहुत अच्छा अभिनय यहाँ वाले करते हैं। महिलाएं हो, चाहे बुजुर्ग हो, युवा पीढ़ी हो, सभी रामलीला कमेटी और कलाकारों का उत्साहवर्धन करने यहाँ पे आते हैं। उनका भी मैं धन्यवाद करती हूँ और सभी को नवरात्रि की भी बधाई देती हूँ। दशहरा पूजन भी हमारा आज से शुरू हो गया है, दशहरा मेला, तो उनका मैं दुर्गा कमेटी का भी अपने क्षेत्रवासियों को नवरात्रि के उपलक्ष्य में बधाई देता हूँ। जैसे कि आज हमारे छोटे दिन हमारे बीच हमारी विधायिका श्रीमती सरिता आर्य जी यहाँ आई और जब भी आती है कुछ न कुछ घोषणाएं करके चली जाती है, घोषणाएं करती भी है। उनका पैसा यहाँ पर आता भी है। उन्हीं के सहयोग से हम इस रामलीला के मंचन में 2-3 कमरों का 2 कमरे हमें इस बीच बनाए हैं। इस बार भी उन्होंने एक कमरे के लिए हमें 5 लाख की घोषणा की है, जो कि 2.5 लाख में किस्त आएगी। तो मैं अपने क्षेत्र के विधायक सरिता आर्य का भी बहुत बहुत आभार।
नई टिहरी में डीएम नीतिका खंडेलवाल ने जनता मिलन कार्यक्रम में आए फरियादियों की जन शिकायतों को सुना। तो कार्यक्रम में विभिन्न विभागों से संबंधित 60 जन शिकायतें प्राप्त हुई। इस दौरान डीएम ने कई शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया। इस अवसर पर जिला पंचायत सदस्य विजयपाल सिंह रावत ने मंदार क्षेत्र में विभिन्न विद्यालयों में छात्र संख्या 5 से कम होने और अधिकांश विद्यालयों में एक ही शिक्षक होने की दशा में विभिन्न विद्यालयों को समायोजित किए जाने की मांग की, जिस पर डीएम ने जिला शिक्षा अधिकारी को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। वहीं ग्राम कुठटा की सरोजनी देवी की आपदा से क्षतिग्रस्त पुस्ता ठीक कराने की मांग पर डीडीएमओ को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। तो इस अवसर पर डीएम ने सीएम हेल्पलाइन में पेंडिंग शिकायतों पर संबंधित विभागों को आवश्यक कार्य करने के निर्देश भी दिए। तो विधानसभा भवन देहरादून पहुंचे सीएम धामी। आपको बता दें कि सभी मंत्रियों को भी विधानसभा में बैठना चाहिए, ये कहा सीएम धामी ने। विधानसभा सचिवालय एक केंद्र है, विधानसभा जनता से मिलने का एक माध्यम। मेरा हमेशा प्रयास रहता है कि मैं सचिवालय की तरह विधानसभा में भी जाकर आम जन से मिल सकूं, ये भी कहा सीएम धामी ने। आम जन की समस्याओं का समाधान करना हमारी प्राथमिकता, विकास की गति को लगातार बढ़ाने का किया जा रहा प्रयास। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की स्नातक स्तरीय परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक प्रकरण के संबंध में एसआईटी की टीम टिहरी पहुंची, जहां कलेक्ट्रेट सभागार में एसआईटी ने जन संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लिया। मौके पर जिलाधिकारी नीतिका खंडेलवाल की उपस्थिति में परीक्षा देने वाले एक अभ्यर्थी ने एसआईटी की टीम से अपने सवाल पूछे। एसआईटी की अध्यक्ष और एसपी जय बलूनी ने अभ्यर्थी के सभी सवालों के जवाब दिए। मीडिया से बातचीत करते हुए जया बलूनी ने बताया कि परीक्षा के दौरान जैमर, नीली चेयर जैसी भ्रामक खबरों की सच्चाई भी जांच के दायरे में शामिल की गई है। इसी के साथ साइबर सेल की टीम भी एसआईटी को जांच में मदद कर रही है। तो एसपी ने बताया कि अगर किसी भी व्यक्ति को कोई भी सूचना या शंका है तो वो एसआईटी के हेल्पलाइन नंबर पर जानकारी दे सकता है। तो जिला अधिकारी नीतिका खंडेलवाल ने बताया कि परीक्षार्थियों के हित में निष्पक्षता के साथ जांच की जा रही है। उन्होंने युवाओं से एसआईटी की टीम पर भरोसा रखने की अपील की है। आज टिहरी में है और उसका रीजन ये है कि अगर इससे संबंधित विवेचना से संबंधित किसी के पास कोई जानकारी है या कोई शंका या सुझाव है या फिर कोई प्रश्न है तो वो हमसे पूछ सकते हैं। और ऐसे कुछ जो जानकारी है जो विवेचना में आगे में हेल्प करे उसके लिए भी यहाँ पर है। तो यहाँ पर जो कैंडिडेट आए थे उनके द्वारा कुछ सुझाव भी दिए गए हैं। हालांकि ऐसा कोई फैक्ट उनके द्वारा भी नहीं बताया गया कि यहाँ पर ऐसे कोई चीज आई है जिसमें कि जिसे विवेचना में लिया जा सके या यहाँ पर ऐसी कोई बात हुई हो, तो इस तरह का तो नहीं बताया। लेकिन वो सुझाव दिए हैं, उनको निश्चित रूप से जो भी सुझाव उसमें रिलेवेंट है उनको आगे जो एसआईटी की जांच सौंपी जाएगी उसमें संदेश दिया। उत्तराखंड की खबरों में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द वापस लौटेंगे। स्वच्छता ही सेवा है 2025 पखवाड़ा। स्वच्छता है तो स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य है तो समृद्धि है। नगर निगम देहरादून की शहरवासियों से अपील, कृपया घर का गीला, सूखा व घरेलू संकटमय कूड़ा पृथक पृथक कर नगर निगम के कूड़ा वाहन में ही दे। सफाई से संबंधित किसी भी शिकायत के लिए आप नगर निगम के टोल फ्री नंबर 1800180457 पर कॉल कर सकते हैं। सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग न करें। भवन निर्माण अपशिष्ट आदि को सड़कों और गलियों में न डालें। निवेदक सौरभ थपलियाल, महापौर नगर निगम देहरादून एवं नमामि बंसल आईएएस मुख्य नगर आयुक्त देहरादून।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बात करते हैं अगली खबर की। आपको बता दें कि यातायात नियमों की धज्जियां उड़ाने वालों पर बागेश्वर पुलिस का हंटर, रेट्रो साइलेंसर, प्रेशर हॉर्न, रैश ड्राइविंग और स्टंट करने वालों पर कसेगा शिकंजा। एमवी एक्ट के अंतर्गत वाहन चालकों पर होगी कार्रवाई। रेट्रो साइलेंसर लगाने और वाहन को मॉडिफाई करने वालों को मिलेगी कड़ी सजा, 1 साल की सजा और 1 लाख जुर्माने का प्रावधान। एसपी चंद्रशेखर घोड़के ने दी जानकारी। थाना चौकी प्रभारियों, प्रभारी यातायात को कड़े निर्देश। रेट्रो साइलेंसर और जानलेवा स्टंटबाजों के खिलाफ चलाया जाएगा विशेष अभियान। मैकेनिकों और दुकान स्वामी के खिलाफ भी एमपी एक्ट में होगी कार्रवाई। मोटर वाहन अधिनियम का करें पूर्ण पालन, ये कहना है एसपी का। तो एसपी की जनता से अपील, वाहन को मॉडिफाई करने से बचें, नियमों के उल्लंघन पर होगी कड़ी कार्रवाई। आप सभी के माध्यम से मैं सभी सम्मानित जनता से भी अपील करता हूं कि हमने पूर्व में भी सभी थाना प्रभारी को निर्देशित किया कि हाल फिलहाल में ये देखा जा रहा है कि रेट्रो साइलेंसर का भी इस्तेमाल हो रहा है, प्रेशर हॉर्न भी कुछ जगह पर इसका प्रयोग किया जा रहा है। ये एमवी एक्ट का भी वायलेशन है, इसके अलावा पोल्यूशन नॉर्म्स का भी वायलेशन है। तो इसमें सख्त से सख्त कानूनी प्रावधान है। तो इन चीजों से जो है आम जनता को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, खासकर बुजुर्ग हो गए, बच्चे हो गए, इनको भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसलिए हम बागेश्वर पुलिस की तरफ से ये सख्त निर्देश है, सभी थाना प्रभारियों को भी हमने निर्देशित किया है। इन सभी ऐसे वाहन चालक जो है उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और आपके माध्यम से मैं ये भी बताना चाहूंगा कि जो मैकेनिक इस तरीके का काम कर रहे हैं उनके ऊपर भी सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसमें जो है पोल्यूशन नॉर्म्स के वायलेशन के अंतर्गत जो है 1 लाख तक के जुर्माने का भी प्रावधान है। तो ये काफी संगीन तरीके का मामला है और इसमें जो पेनल्टी है वो भी काफी भारी पेनल्टी है। तो इसमें हम ये भी करेंगे कि मैकेनिक के ऊपर भी कार्रवाई होगी, जो मैकेनिक इस तरीके से प्रेशर हॉर्न बिठा रहे हैं या फिर रेट्रो साइलेंसर बिठा रहे हैं उनके ऊपर भी सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। तो इन चीजों से बचें और कोई भी रेट्रो साइलेंसर, प्रेशर हॉर्न, मॉडिफाइड साइलेंसर इन तरीके का प्रयोग ना करें और कानूनी कार्रवाई से खुद ही अपने तरीके से बचें। नैनीताल में दुर्गा पूजा कमेटी के तत्वाधान में धार्मिक अनुष्ठान किए जा रहे हैं। साथ ही कमेटी के सदस्यों के साथ महिलाओं द्वारा सुंदरकांड का गायन किया जा रहा है। महोत्सव के तहत धार्मिक अनुष्ठानों का श्री गणेश महासप्तमी पूजा से हुआ। सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक पुष्पांजलि हुई, जबकि दोपहर में सुंदरकांड पाठ किया गया, जिसमें आयुष भंडारी, गौरव जोशी, सुमन शाह और भक्तगण शामिल रहे। बंगाल से पहुंचे शुभ चक्रवर्ती द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार के साथ धार्मिक अनुष्ठान कराए गए। आयोजन को सफल बनाने में कमेटी अध्यक्ष सहित अन्य लोग मौजूद रहे। आदर्श औद्योगिक स्वतः सहकारिता मिस्सरवाला और वन विभाग के सहयोग से लच्छीवाला गेस्ट हाउस में बैठक का आयोजन हुआ और बैठक में प्राकृतिक स्रोतों को बचाने और पर्यावरण संरक्षण, जल, जंगल, जमीन को लेकर चर्चा हुई। संस्था की अध्यक्ष आशा कोठारी की अध्यक्षता में बैठक संपन्न हुई। आदर्श संस्था, वन विभाग और स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने पौधारोपण कर पर्यावरण बचाने का संकल्प भी लिया। भगत सिंह कोश्यारी और ब्रजभूषण गैरोला को प्रशस्ति पत्र और शॉल उड़ाकर सम्मानित किया गया। आशा कोठारी और सचिव हरीश कोठारी ने संस्था के चलाए जा रहे कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी। इस अवसर पर अध्यक्ष आशा कोठारी ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के साथ जल, जंगल, जमीन और प्राकृतिक जल स्रोतों को भी बचाया जाना जरूरी है। साथ ही पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष प्रकाश कोठारी ने कहा कि राज्य के समग्र विकास के लिए सभी को मिलजुल कर कार्य करना होगा। वहीं पूर्व सीएम भगत सिंह कोश्यारी ने आदर्श संस्था के द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रमों की जमकर सराहना की। लच्छीवाला रेंज के अंतर्गत कार्यरत अन्य कर्मचारियों ने भी प्रतिभाग किया।
रुद्रप्रयाग पुलिस ने केदारनाथ धाम यात्रा के दौरान हेलीकॉप्टर टिकट के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 6 मोबाइल फोन, सिम कार्ड, 18 संदिग्ध बैंक खाते और 3 लाख की धनराशि और एक एटीएम कार्ड बरामद किया है। तो मामले की जानकारी देते हुए रुद्रप्रयाग एसपी अक्षय प्रहलाद कोडे ने बताया कि थाना गुप्तकाशी में हेलीकॉप्टर टिकट दिलाए जाने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर टिकट बुकिंग के नाम पर ठगी की एक शिकायत प्राप्त हुई है और ठगी के शिकायतकर्ता गुजरात निवासी व्यक्ति थे। उन्होंने बताया कि साइबर ठगी होने पर संबंधित द्वारा अलग अलग खातों में धनराशि भेजी जाती थी, जो इससे संबंधित मास्टरमाइंड द्वारा निकाली जाती है। उन्होंने बताया कि पुलिस ने लगभग 2 महीने के अंदर इस केस में अन्य लोगों के लिंक को खंगाला और इससे संबंधित वास्तविक साइबर अपराधियों तक पहुंची। तो चेकिंग के दौरान आरोपियों से 18 बैंक खाते और मोबाइल इत्यादि बरामद हुए हैं। उन्होंने बताया कि पुलिस ने ठगी के मास्टरमाइंड को बिहार और अन्य 3 आरोपियों को उड़ीसा से गिरफ्तार किया है। हेली टिकट देने के नाम पे लगभग 2 लाख रुपए की ठगी इनके द्वारा की गई थी और हेलीकॉप्टर के टिकट दिलवाने के नाम पे इन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से किसी को कांटेक्ट किया। गुजरात बेस्ड वादी था, उनके द्वारा लगभग 2 लाख रुपए के अमाउंट की राशि इनको दी गई थी और इन्होंने फर्जी टिकट जो है इशू किए थे। तो इसमें जैसे साइबर फ्रॉड में एक ट्रेल मिलती है कि यहाँ से कुछ खातों में पैसे जाते हैं, वो खातों से उसको अलग अलग खातों से घुमा के फिर वो मास्टरमाइंड द्वारा उसको विड्रॉ किए जाते हैं। तो हमने बहुत ही अच्छा काम हमारे गुप्तकाशी थाने द्वारा और इंचार्ज फाटा दिनेश सती द्वारा किया गया। इसमें पूरी लगभग 2 महीने से इसमें ट्रेल निकाल कर जो एग्जैक्ट चोर थे या जो एग्जैक्ट साइबर फ्रॉडिये थे उन तक पहुंचा गया और उनके घरों से चेकिंग के पश्चात हमें बहुत सारा मटेरियल मिला। इसमें लगभग 18 बैंक अकाउंट्स इनके पास हमें मिले, मोबाइल फोन्स मिले। कुछ मोबाइल फोन्स इन्होंने उससे बचने के लिए तोड़ भी दिए गए, जो हम कोर्ट के माध्यम से अब इनको खोलकर फिर इनमें और ज्यादा हम एनालिसिस करेंगे। जो एनालिसिस हम इनके बैंक स्टेटमेंट्स की कर रहे हैं उसमें बहुत सारे ट्रांजैक्शन हमें मिल रहे हैं जो हमारे पर्टिकुलर केस को छोड़ के भी अन्य ट्रांजैक्शन किए हुए, तो उन ट्रांजैक्शनों को भी डिटेल निकाली जाएगी और अन्य कहीं जगह पे भी इनके द्वारा इस तरीके का फ्रॉड किया गया है उसमें भी इनकी जो वारंट बी या एफआईआर की जो कार्रवाई उसके लिए संबंधित पुलिस थाने को हमारे द्वारा सूचित किया गया। जो 3 लोग है इसमें, ये मयूरभंज जिले उड़ीसा से हमने गिरफ्तार किए और एक जो इसका मास्टरमाइंड था जो टेलीग्राम और व्हाट्सएप से इनके टच में था, उनको हमने नवाड़ा जिला बिहार राज्य से हमने अरेस्ट किया गया, जिनको कोर्ट के सामने प्रेषित किया गया। आईटी एक्ट के अंडर 420 के अंडर फॉर्जरी के अंडर बीएनएस की सुसंगत धाराओं में केस दर्ज। 2025 का ये जो सीजन था ये साइबर फ्रॉड या हेली टिकट को के दृष्टि से बहुत ही अलग रहा। लगभग 650 के आसपास हमारे पास कंप्लेंट आती थी, जो इस बार के इसमें सिर्फ 22 नंबर में वो है। और जो इस बार हमारी स्ट्रेटेजी रही वो प्रोएक्टिव पुलिसिंग की रही। बतरौज खान पुलिस ने अवैध गांजे के साथ एक मोटरसाइकिल सवार युवक को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से पुलिस ने 4 किलो से अधिक अवैध गांजा बरामद किया है। तो पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और आरोपी को कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया है। आपको बता दें कि चेकिंग के दौरान मोहान बैरियर से सल्ट की तरफ पनियाली नाला रोड पर मोटरसाइकिल एक संदिग्ध पुलिस को दिखाई दी, जो पुलिस को देखकर भागने लगे। तो शक होने पर पुलिस ने युवक को रोक लिया। तलाशी लेने पर युवक के पास से पुलिस को 4 किलो से अधिक गांजा बरामद हुआ। तो युवक की पहचान सचिन नेगी के रूप में हुई है। पुलिस ने मोटरसाइकिल को सीज कर सचिन नेगी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर न्यायालय में पेश किया, जहां कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया है। तो धरना स्थल परेड ग्राउंड पहुंचे मुख्यमंत्री। धरना स्थल पर युवाओं का जाना दुख दर्द। मैं छात्र जीवन से ही राजनीति में आया, ये कहना है सीएम का। कई दिनों से दिन रात धरना दे रहे युवाओं को समझाता हूं दुख दर्द। आपके द्वारा रखी गई 4 मांगे, एसआईटी से जांच ना कराकर आप सीबीआई से जांच कराने की कर रहे थे मांग। मैं आपके बीच धरने पर आकर प्रकरण की सीबीआई से जांच कराने की करता हूं स्तुति और इसमें नहीं आएगी कोई रुकावट। छात्र छात्राओं पर दर्ज हुए मुकदमे होंगे वापस। तो साधना टीवी ने पहले ही चला दी थी प्रमुखता से ये खबर। मुख्य सेवक जल्द करेंगे सीबीआई से जांच कराने की
स्तुति। अन्य मांगों पर आपके साथ विचार विमर्श कर लिया जाएगा। निर्णय, युवाओं के मन की शंका को मिटाने के लिए मैं पूरी तरह प्रतिबद्ध। सरकारी नौकरी में जाना हर युवक का होता है सपना। युवाओं के भविष्य से नहीं होने देंगे खिलवाड़। मैं नहीं चाहता कि एक भी भर्ती परीक्षा में लगे प्रश्न चिन्ह। पेपर लीक मामले में युवाओं को किसी प्रकार का ना हो कोई संदेह और अविश्वास। यूके SSSC पेपर मामले में पिछले कई दिनों से दिन रात चल रहा था धरना। तो ये सारी बातें कही सीएम धामी ने। संकल्प है कि आप लोगों की जो परीक्षा भर्ती प्रक्रिया है वो पूरी तरह से पारदर्शितापूर्ण होनी चाहिए, और ये मेरा संकल्प है। इस संकल्प को लेकर मैंने लगातार काम किया है। मैं जानता हूं एक नौजवान, युवा, छात्र, हमारे बच्चे जब अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं या पढ़ाई करके भर्ती प्रक्रियाओं की तैयारियां करते हैं, परीक्षाओं की तैयारियां करते हैं, तो उनके मन में इस प्रकार के उनके सपने होते हैं। मैंने भी आप ही सबकी तरह बचपन से ही बहुत सामान्य स्थितियां देखी हैं, परिस्थितियां देखी हैं। आज भी सरकारी नौकरी में जाना हर एक युवा का सपना होता है, और उसमें ही कहीं प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाए तो सच में बहुत दुविधापूर्ण स्थिति है। वो आप लोगों के लिए नहीं, मेरे लिए भी है, व्यवस्था के लिए भी है। मैं सबसे ज्यादा परेशान तो तब हुआ जब देखिए इतनी गर्मी हो रही है। अभी तो थोड़ा बारिश भी हुई है आज, लेकिन उसके बावजूद भी इतनी गर्मी में आंदोलन करना, यहाँ बैठना, यहाँ रहना, ये बहुत कठिन काम है, बहुत कठिन काम है। और सच में आप सब लोग गर्म में रह रहे होंगे तो मैं उस गर्मी को महसूस कर रहा था। मैं कोई भाषण के लिए नहीं बोल रहा, वैसे मुझे लगा कि मुझे आप सबके बीच में ही आना चाहिए। ये बातचीत मैं अपने कार्यालय में भी कर सकता था, वहां भी कर सकता था। सभी भर्ती प्रक्रियाएं सफलतापूर्वक संपन्न हुई। एक भर्ती में जो एक प्रकरण आया है उसके लिए आप सबकी तरफ से कहा गया मुझे कि भाई इसकी जो है भर्ती प्रक्रियाओं की जांच आप सब लोग चाहते हैं कि सीबीआई से होनी चाहिए। तो मैं यहां पर ये आप सबके समक्ष कह रहा हूं कि किसी प्रकार की कोई संदेह आपके मन में न रहे, कोई अविश्वास न रहे। हम इसकी सीबीआई से जांच की प्रक्रिया चल रही है। एसआईटी जांच कर रही है। मुझे लगता है राम जी आप लोग आज मिले थे एसआईटी में, सारे तथ्य सब जगह से जा रहे हैं। एसआईटी जांच में या यूसी ध्यानी जी जिस जांच को सुपरविजन कर रहे हैं क्योंकि न्यायाधीश हैं, और उस जांच में कहीं पर भी कोई आता है तो सरकार की तरफ से किसी भी अगले कदम के लिए भी कोई कहीं रुकावट हमारी तरफ से नहीं है। तो तीसरा आपने कहा है कि जो मुकदमे लगे हैं, मैं पहले भी कह चुका हूं और आज फिर कह रहा हूं कि जितने भी परीक्षा देने वाले जो भी हमारे बच्चे हैं, हमारे भाई बहन हैं, मेरे बेटे बेटियां हैं, उन सभी के मुकदमे जो भी परीक्षा में भाग लेंगे वो हम स्वतः ही, कोई हो तो एक लिस्ट बना के आप हमको दे देंगे, हम उनके सारे मुकदमे। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ कमल शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो कमल जी, मेरा सीधा आपसे ये सवाल है कि जिस तरीके से यूके SSSC पेपर लीक मामले को लेकर युवा प्रदर्शन कर रहे हैं, धरने पर बैठे हैं, उनसे मुलाकात करने सीएम धामी भी पहुंचे, उन्होंने भी अपना दुख प्रकट किया। तो मुझे इस बात का जवाब दीजिए, क्या ये धरना जो है वो खत्म हो गया है युवाओं द्वारा, और आगे क्या निष्कर्ष निकलने वाला है, क्योंकि एसआईटी जांच तो चल रही है। हाँ, बिल्कुल सही कहें। जब ये मामला निकल के आया था तो लगातार यहाँ पर उसी दिन से यहाँ पर धरना प्रदर्शन शुरू हो गए। तो यहाँ नहीं, उत्तराखंड के विभिन्न जिले, और यहाँ कहें तो हल्द्वानी में भी कुछ लोगों ने वहां पर भूख हड़ताल तक शुरू कर दी थी, और लगातार डिमांड की जा रही थी कि यहाँ पर सीबीआई से इसकी जांच कराई जाए, इस पेपर जो लीक हुआ है इसको रद्द किया जाए, जिन पे मुकदमे लगे हैं उनको खत्म किया जाए, और साथ ही जो इसका नियमावली बनाई गई उसमें संशोधन किया जाए। लगातार ये मांगे उठती रही, लगातार आंदोलन फैलता रहा, युवाओं का जोश बढ़ता रहा। और इसके बाद अभी 2 दिन ही पहले मुख्यमंत्री ने यहाँ पर एक एसआईटी गठन किया था हाई कोर्ट के
सेवानिवृत्त न्यायाधीश ध्यानी जी के अध्यक्ष निगरानी में क्या एसआईटी गठन किया गया था, तो जो 1 महीने में रिपोर्ट देना था और तब तक परीक्षा जो हुई थी उसका रिजल्ट रोक दिया गया था। पर उसके बावजूद भी लगातार ये आंदोलन और बढ़ता गया, युवाओं की संख्या बढ़ती गई, पूरे उत्तराखंड में लगातार फैलता गया, यहाँ तक कि कई विधायकों और भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी इसका समर्थन किया था कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। आज नरेश बंसल जो हैं वो मिले थे, राज्यसभा सांसद हैं, उनका भी यही कथन था और हमने पहले से ही कह दिया था कि अब ये कुछ ही क्षण बचे हैं इस जिस हिसाब से मामला अडिग हो रहा है और बढ़ता जा रहा है, क्योंकि वो बिना सीबीआई जांच के मांगने को तैयार नहीं, धरना प्रदर्शन करने को खत्म करने को तैयार नहीं थे। यही हमने दिन में पहले ही चला दिया था सामने कि बहुत जल्दी अब सीएम धामी इसकी संस्तुति करेंगे, क्या कहते हैं सीबीआई की संस्तुति जो उनकी डिमांड है उसकी संस्तुति करेंगे और उसके बाद फिर यह धरना कहीं ना खत्म होगा। और वही हुआ लगभग 3:30 बजे करीब पुष्कर सिंह धामी परेड ग्राउंड जहां धरना प्रदर्शन दिन रात चल रहा था, वहां युवा लगातार लगे थे, वहां पर पहुंचे, उन्होंने उनका दुख जाना, वहां बीच में गए, उनकी बातें सुनी और वहां पर जाके घोषणा करी। मैंने उनका यही कहना था कि एसआईटी बनाई थी पर आपको ऐसा नहीं लग रहा था कई चीजों को लेकर। अब मैं आपकी मांगों को मांगते हुए जो आपकी मेन डिमांड है कि इसकी सीबीआई से इसकी जांच कराई जाए उसकी मैं संस्तुति करता हूं। और साथ ही उन्होंने कहा है कि जो मुकदमे लगे हैं छात्रों को उनको वापस लिया जाएगा और उसके बाद। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कमल जी ये तमाम जानकारी देने के लिए। तो आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।